Hey guys, welcome to Next on Mining India. Welcome back to your most favorite crypto mining YouTube channel in the world. आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि यार काफी लोगों का एक डाउट रहता है कि अगर मैं एक S19 लेता हूँ क्या मैं उससे इथेरियम क्लासिक माइन कर सकता हूँ, या अगर मैं एक X16Q ले रहा हूँ तो क्या मैं उससे बिटकॉइन माइन कर सकता हूँ। ये तो बहुत सिंपल लेवल डाउट हो गए, बट जो लोग इस इंडस्ट्री में नए हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी मोटी जो कंफ्यूज कर देती हैं, तो वो भी अपन क्लैरिफाई करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़कर। और एक और चीज़ जो अपन देखने वाले हैं कि यार अपन जितने भी एक माइनिंग कैलकुलेटर ट्रैप में आ जाते हैं, जैसे कि हो गया व्हाट टू माइन, हो गया माइन द एसिक, हो गया नाइस हैश, हो गया माइनर स्टार्ट, हो गया। आप गूगल करते हो कि चलो S19 का क्या प्रॉफिट है या S21 का क्या प्रॉफिट है, आपको 4-5 कॉइन को कंपेयर करके उसमें से मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन दे दिया जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि यार जीपीयू माइनिंग इसलिए अभी भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि उसमें आप स्पेकुलेशन माइन कर सकते हो। आपको जान के हैरानी होगी कि आप स्पेकुलेशन माइनिंग आपके एसिक माइनर के साथ भी कर सकते हो। काफ़ी ऐसे कॉइन्स होते हैं जो आपके माइनिंग कैलकुलेटर में नहीं दिखते हैं, क्योंकि इन कॉइन्स को भी इन माइनिंग कैलकुलेटर में लिस्ट होने का जरूरत पड़ता है। तो जो छोटे कॉइन्स हैं, जो नए कॉइन्स हैं, ज़्यादा हैश रेट नहीं है, वो कॉइन्स अभी तक लिस्ट नहीं होते हैं माइनिंग प्रॉफिट कैलकुलेटर्स में, और आपको दिखेंगे भी नहीं, तो आप उनको कभी माइन भी नहीं करोगे। बट दिस इज वेयर द मेजर मनी कैन बी मेड, जो आप ये छोटे कॉइन्स अपने एसिक माइनर से माइन करके इनको अर्ली स्टेज में माइन कर लो, एक अच्छा बैग इकट्ठा कर लो इनका। बैग मतलब ऐसा नहीं, मतलब अच्छा वॉलेट में अच्छा नंबर ऑफ कॉइन्स इनका होल्ड कर लो, एंड हु नोज इट कैन बी रियली वर्थ वाइल। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि एक तो कि कौन से माइनर से आप कौन सा कॉइन माइन कर सकते हो, वो जो सिंपल डाउट हो गया। दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी एसिक माइनर है तो उसमें आप कैसे छोटे छोटे कॉइन्स निकाल के और उनमें से भी कैसे चूज करें कि यार इनमें से भी कौन सा करें। आ तो गई लिस्ट, पर अब इनमें से चूज कैसे करें कि कौन सा कॉइन अच्छा है। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखो, अभी सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने चेक करा है व्हाट टू माइन पे S21 हाइड्रो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को दे दिए 4, 5, 6, 7 ऑप्शन और बोल दिया ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन्स है, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर अपन पूल माइनिंग कर रहे हैं, राइट, और जो कॉइन्स लिस्टेड हैं, जो एल्गोरिथम्स लिस्टेड हैं, या जो नए नए कॉइन्स लिस्ट नहीं हुए उनका तो आता पता ही नहीं, बट जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है उनमें कंपेयर करा गया है। ई कैश, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, डिजीबाइट, पियर कॉइन, माइराइड, ठीक है। अभी अपन जाते हैं माइनिंग पूल स्टार्ट्स पे। ये वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ कि आप कितना इंपॉर्टेंट है इन सब वेबसाइट पे। आप रेगुलरली देखते रहो, नए कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन लेते रहो, और हैश रेट कैसे डिवाइड हो रही है इस एल्गोरिथम पे, राइट। तो अभी जो लोग नए हैं उनका डाउट क्लियर कर दूं, तो अगर आप एक ईथैश माइनर खरीद रहे हो, राइट, काफ़ी एल्गोरिथम्स रहते हैं, SH256, ईथैश, ETC हैश, स्क्रिप्ट हो गया, के हैवी हैश हो गया, और आई डोंट नो देयर आर सो मेनी, X11 हो गया। तो पर्टिकुलर माइनर पर्टिकुलर एल्गोरिथम माइन करता है। कभी भी कोई कॉइन का माइनर नहीं बनता है कि कभी ऐसा नहीं बनेगा कि यार बिटकॉइन का माइनर बना है। उस बिटकॉइन जिस एल्गोरिथम पे है, राइट, और उस एल्गोरिथम पे और भी कॉइन हो सकते हैं, उन सब कॉइन्स को माइन करने के लिए एक माइनर बना है। अब जिसकी इथेरियम क्लासिक, सॉरी इथेरियम की तो माइनिंग बंद हो गई, इथेरियम क्लासिक, ETHW, ETHPOW, जितने भी कॉइन्स है इन सब के लिए अलग से माइनर है जो एक ही एल्गोरिथम शेयर करेंगे, ईथैश नहीं तो ETC हैश, राइट। तो ऐसे अगर अपन स्क्रिप्ट का देख लेते हैं, राइट, जो L7 माइनर हो गए, DG1 हो गए, तो उन सब पे ये सारे ऑप्शंस है। ये सारे कॉइन आप अपने एसिक माइनर से भी माइन कर सकते हो, राइट। तो अब आप माइनिंग कैलकुलेटर में जाओगे तो आपको 3-4 ही दिखेंगे। डिजीबाइट दिख जाएगा, लाइट कॉइन, डोज कॉइन और वर्ड्स दिख जाएगा मैक्स टू मैक्स, बट देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस। बट अब ये तो हो गया सिंपल डाउट क्लियर कि आप पर्टिकुलर माइनर से कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स ही माइन कर सकते हो जो उस एल्गोरिथम पे है। तो हमेशा चेक करो कि वो वाला जो आप माइनर देख रहे हो वो कौन सा एल्गोरिथम का माइनर है, और फिर आप यहाँ आके वो एल्गोरिथम सर्च कर सकते हो यहाँ से, राइट, और वहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या कॉइन आप उससे माइन कर सकते हो। सेकंड ये बात आ गई कि यार चलो अब मेरे पास तो माइनर है और मैं तो अभी तक बिटकॉइन ही माइन कर रहा था, क्या मैं अपने एसिक माइनर से स्पेकुलेशन माइन कर सकता हूँ? वाई नॉट, राइट। तो लेट्स सी। तो अगर अब मैं अब यहाँ पे डाल रहा हूँ एसिक माइनर का एल्गोरिथम है SHA-256, तो यहाँ पे ये जो नंबरिंग हो रखी है दैट इज बेस्ड ऑन द हैश रेट ऑन दैट कॉइन। तो सबसे ज़्यादा हैश रेट तो आपको इन्हीं कॉइन में मिलेगी, राइट। इसके बाद ये जो छोटे कॉइन आ जाते हैं, राइट, इनमें काफ़ी पोटेंशियल है, लेट मी टेल यू। और वो भी कैसे, अब देखो आप इनमें से इनको पूल माइनिंग करने लग गए तो दैट इज जस्ट प्योर स्पेकुलेशन कि आपने ये माइन कर लिया और कल को ये हिट होगा, डंप होगा, पंप होगा, आई डोंट नो, राइट। इसमें से एक और चीज़ आप देख सकते हो, यू कैन सोलो माइन दी स्मॉल कॉइन्स। इनमें से सी द ब्लॉक टाइम और ब्लॉक रिवॉर्ड देख लो। हो सकता है कुछ कॉइन्स में ब्लॉक रिवॉर्ड इतना हाई है और सोलो माइनिंग में आप ज़्यादा ब्लॉक सेट कर सकते हो। इन दैट वे यू विल मेक मोर मनी डूइंग सोलो माइनिंग विद दीज स्मॉल कॉइन्स देन पूल माइनिंग। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हाउ आई वॉज मेकिंग मोर मनी ऑन माइनिंग सेड्रा ऑन सोलो पूल देन माइनिंग कैस्पा ऑन नॉर्मल माइनिंग पूल, राइट, विद आवर KS0 Pro। तो मैं जो कॉइन छोटा रहता है उसमें आप ज़्यादा सोलो ब्लॉक्स पे हिट कर सकते हो,
बट टू फाइंड दैट जेम यू हैव टू गो थ्रू और एक एक कॉइन को एनालाइज करो कि कितनी हैश रेट है। जैसे अगर अपन देख लेते हैं अभी फ्री कैश, ठीक है, ऑल दो फ्री में नहीं है बट फ्री कैश, अभी इसकी नेटवर्क हैश रेट है 800 टेरा हैश। मतलब लिटरली अगर आपके पास 8 S19 है तो आप ये पूरा नेटवर्क ओवरटेक कर सकते हो। तो इसमें आप पूल माइनिंग की जगह सोलो माइनिंग करो, राइट, दैट इज ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन। सोलो माइनिंग भी कर रहे हो, चलो ब्लॉक्स में हिट कर रहे हो, उसका ब्लॉक रिवॉर्ड कितना है, उस ब्लॉक रिवॉर्ड की वैल्यू कितनी है, राइट, आप ये सब कैलकुलेशन करके देखो। अगर आप ज्यादा सोलो ब्लॉक हिट कर पा रहे हो कम हैश रेट वाले कॉइन्स पे एंड यू आर गेटिंग मोर रिवॉर्ड, तो हो सकता है यू आर मेकिंग मोर देन पूल माइनिंग एनी ऑफ द मेजर कॉइन्स लाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, ये जितने भी, राइट। अभी और भी कोई एल्गोरिथम देख लो, सब में और भी काफी ऑप्शन रहते हैं। ये जस्ट दैट ये माइनिंग कैलकुलेटर में आपको दिखेंगे नहीं, स्क्रिप्ट L7 के माइनर में इतने ऑप्शन है आपके पास। तो ऑलवेज गो थ्रू दी स्मॉल कॉइन्स। हो सकता है आप पूरे महीना नहीं, पूरे महीने में 2-3 दिन ऐसे स्मॉल कॉइन्स को स्पेकुलेशन माइन कर लो अपने एसेक माइनर के साथ, राइट। तो आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग ऑलरेडी इनमें से कौन सा छोटा कॉइन स्पेकुलेशन माइन कर रहे हो, या सोलो माइनिंग में आपने कौन सा जेम पकड़ रखा है। अगर आप सोलो माइनिंग के बारे में नहीं जानते या नए हो तो आप हमारे पुराना वीडियो देख सकते हो, व्हाट इज सोलो माइनिंग एंड हाउ टू डू सोलो माइनिंग, इस पर भी हमारे पुराने वीडियो है। ट्राई करेंगे इसका भी एक अपडेटेड वीडियो लाने का, राइट। बट ऐसे ये वेबसाइट है माइनिंग फुल स्टार्ट, पुरानी वेबसाइट है, ट्रस्टेड है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको यहाँ से। इक्व हैश देख लो, इसमें भी और ऑप्शन है। ईथ हैश देख लो, इसमें तो भरे पड़े हैं ऑप्शन, राइट। तो देर आर मेनी ऑप्शन, जस्ट डोंट गो बाय माइनिंग कैलकुलेटर एंड एक घोड़े जैसे मत माइनिंग करो। कीप अ वेरी ओपन माइंड एंड ऑलवेज ट्राई टू स्पेकुलेट माइन दी स्मॉल कॉइन्स। कैलकुलेट कर लेना पहले कि अगर मैं सोलो माइन भी कर रहा हूँ छोटे कॉइन्स को, कम हैश रेट है उन पे, इसलिए तो ब्लॉक रिवॉर्ड सब अकोमोडेट होने के बाद कितना प्रॉफिट मिल रहा है। कैलकुलेशन इज द की यार इस फील्ड में। अगर आपके कैलकुलेशन नहीं है, आपने कभी कैलकुलेशन नहीं करे, देन यू आर 100% ऑन द रिस्की पाथ। अगर आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन लोगे then you can make money in this, you can get in the mining industry at the perfect timing, right? So always have a calculated decision. That's it for this video यार। वीडियो को छोटा रखने का ट्राई करूंगा। किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को व्हाट्सअप करा था कि सर मेरे को पूरा कंफ्यूजन है कि यार ये कौन से माइनर से कौन सा कॉइन माइन हो रहा है। आप यहाँ पे जाओ, उस माइनर का एल्गोरिथम क्लिक करो और आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलते हैं एक बार स्क्रीन पे एंड तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप ऑलरेडी कोई SHE 256 या स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का कोई कॉइन स्पेकुलेशन माइन कर रहे हो तो कमेंट दैट आल्सो बिलो। लेट अस सी कि यार आप में से कौन है OG और कौन है जीनियस जो ऑलरेडी करने बैठे हैं। या अगर आपने कोई ढूंढा है वीडियो देखने के बाद कोई जेम, वो भी कमेंट कर दो। इतनी भी हैश रेट नहीं लाने वाले अपन की डिफिकल्टी बढ़ जाए, पर क्या पता है, वेयर देयर इज मनी देयर इज ऑलवेज हैश रेट इनकमिंग। So that's it for this video guys. Take care everyone. All the best.